Aswa Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. And today we are going to talk about a very serious topic जो बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं जी कि जहनी मरीज़ अगर आपके घर पे है या जहनी मरीज़ जो है उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये उस कैटेगरी के जहनी मरीज़ हैं जो मानते नहीं हैं कि उनके साथ कोई इशू है या उनके साथ कोई जहनी अमराज हो सकते हैं, या उनका ओहदा या उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा होती है या उनके जो ग्रेड्स होते हैं इतने हाई होते हैं, या वो मेंटली जो है वो थोड़ा सा नार्सिसिज्म के शिकार होते हैं और उनको लगता है कि जी हमें कोई जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो नहीं हो सकता. तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसे लोगों को हैंडल करें. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा खुदा न खास्ता आपके स्पाउस में कोई ऐसा इशू आ जाए, कोई ऐसा इम्तिहान आपकी लाइफ में आ जाए, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जहनी अमराज के से कोई आपका स्पाउस गुजर रहा है या कोई आपका फैमिली मेम्बर गुजर रहा है, तो उसकी 2 स्टेजेस होती हैं. आज मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ. हम बीइंग साइकोलॉजिस्ट या बीइंग प्रोफेशनल्स पागल का वर्ड किसी भी पेशेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं. वी कॉल देम क्लाइंट्स और वी कॉल देम पेशेंट्स और वी कॉल देम गेस्ट्स, राइट. नॉर्मली हम क्लाइंट या पेशेंट का वर्ड यूज़ करते हैं. तो एबनॉर्मेलिटी की 2 मेजर सिम्टम्स होती हैं. एक तो यानी एक ऐसा पर्सन जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसको आम लैंग्वेज में पूरा पागल कहा जाता है, या ऐसा पर्सन कहा जाता है जिसको सिर्फ एक असाइलम में या मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है. उसका फिर भी कोई ना कोई ठिकाना होता है. क्या हमें पता है कि एक पर्सन जो है वो सोशली जो है वो मूव करने के काबिल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और बाद में आप उससे मिलने जाते हैं नहीं जाते, दैट्स अनदर स्टोरी. सेकंड जो कैटेगरी है वो ये होती है जिसको हम कहते हैं नीम पागल. नीम पागल का मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसी कैटेगरी है जो किसी बहुत अच्छी जॉब पे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत हाईली रैंक्ड हैं, या अपने अंदर कोई थोड़ा सा नार्सिसिज्म जैसे मैंने पहले बताया रखते हैं, जिनको लगता है कि उनको कोई जहनी अमराज नहीं हो सकते क्योंकि वो तो बड़े पढ़े लिखे हैं और उनका 18वें ग्रेड पे जी मुझे कैसे हो सकता है कोई तरह का जहनी आर्जा, या मैं कैसे इस चीज़ को कर सकता हूँ. इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, पढ़े लिखे पर्सन को समझाना होता है कि आपके साथ भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई साइकेट्रिक इशू हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का या आपके 18वें या 17वें या 16वें ग्रेड का या आपकी गवर्नमेंट जॉब का या आपके डॉक्टर या इंजीनियर होने का जहनी अमराज से कोई ताल्लुक़ नहीं है. जहनी अमराज बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी है. जैसे आपको बुखार ज़ुकाम या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या कोविड हो सकता है, या कोई खांसी बुखार हो सकता है, इसी तरह किसी जहनी आर्जे से भी आप गुजर सकते हैं. तो क्योंकि कोई भी तरह का पर्सन जो है ये नहीं कह सकता कि मैं 18 ग्रेड पे जॉब कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो कोविड नहीं हो सकता, या मुझे खांसी नहीं लग सकती क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ. दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल. सो एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. जिस ड्राइविंग स्कूल में मैं ड्राइविंग सीख रही थी वहाँ पे एक ACCA हज़रत थे, उन्होंने ACCA किया हुआ था. वो अपने फादर के साथ आए हुए टेस्ट देने थे. तो जब उनका टेस्ट हुआ तो उनका टेस्ट फेल हो गया और उनके फादर वाज प्रोटेस्टिंग ओवर देयर कि मेरे बेटे ने ACCA किया हुआ है तो ये कैसे जो है वो टेस्ट कैसे फेल कर सकता है, ये यहाँ पे चीटिंग हो रही है. सेम कैटेगरी, सेम जो माइंडसेट है आपको किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले भी लोगों में मिलता है कि जी वो कहते हैं कि हमें कैसे हो सकती है चीज़. तो ऐसे बंदे के साथ लाइफ गुजारना इज़ हेल डिफ़िकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन जो है अगर किसी जहनी आर्जे से गुजर रहा है तो हमारा जो लोग उसको डील कर रहे होते हैं उनका सबसे पहला तरीका ये होता है जी कि उसको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं. ये खपती है, ये नफ्सियाती है, ये साइको है, ये उसको हम शेम करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है. आप इस तरह के पर्सन को और ज़्यादा रिबेलियस बना रहे हैं, आप उसको और ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, आप उसको और ज़्यादा जो है ना वो अग्रेसिव बना रहे हैं, उसकी एग्रेशन में इजाफा कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप उससे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो अगर आपको पता है कि वो किसी जहनी आर्जे से गुजर रहा है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो पहले उसको हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और बहला फुसला के उसको पहले किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाइए.
आप अगर चाहते हैं कि वो सेहतयाब हो जाएं तो उसका सबसे पहला हल ये है कि अपनी लाइफ में से टॉन्ट का वर्ड और टॉन्ट वाला एक्शन जो है उसको निकाल दें, क्योंकि टॉन्ट जो होता है बहुत बड़े बड़े घर ख़राब कर देता है, बहुत बड़े बड़े अच्छे इंसानों को जो है वो रिबेलियस बना देता है, नेगेटिव पर्सन्स बना देता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी को डील कर रहे हैं तो उनको डॉक्टर की ही ज़रूरत है, कि उनको प्रोफेशनल की ही ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली में ये मिथ है कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है आपकी लाइफ का, तो आप अपने स्पाउस को अपने घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ वो अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट दे पाना इज़ अ बिग डील। हम जहाँ गलती करते हैं, जो इस तरह के जिनके साथ नफ्सियाती या ज़हनी आर्ज़े जिन लोगों के साथ होते हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे होते। वो हमें उसमें उनको जो है वो हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़हनी नफ्सियाती ख्वाहिशात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ये पता हो कि आपका पार्टनर अगर इस तरह की बीमारी से गुजर रहा है तो आपने सबसे पहले जो है अपने आप को बदल लेना है। आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने जो है वो बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी टोन चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि उनको बड़ी चेंज फील हो, ताकि वो किसी तरह जिससे जो है वो अपने आप को मैनेज करना शुरू कर दें, या वो आपकी बात को समझें और आपके साथ किसी प्रोफेशनल की हेल्प के लिए जा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।